वेलकम टू मेरा मैथ्स क्लासेस। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में हमारे पास दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग याद किए, LSA, शॉर्ट में लिखेंगे LSA, लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। तो ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू, सॉरी फॉर्मूला। अब यहां से ये हो जाएगा 2 तो 2 ही रहेगा। लेंथ को देखिए तो लेंथ दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 5 को प्लस। अब देखिए ब्रेथ कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। तो हाइट दिया हुआ है 3, तो हाइट की जगह पे रखेंगे यहाँ पे 3। अब कैलकुलेशन इसका बेसिक है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ऐड करिए 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो अब ये जो तीनों नंबर है वो मल्टीप्लाई में है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 9 2 सा हो जाएगा 18 इंटू 3। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 18 3 सा 54। अब देखिए यूनिट लगाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे यूनिट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारा आंसर 54 ही केवल रहेगा। अगर यूनिट दिया रहता तो यूनिट ही लगा सकते थे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का एक आंसर 54। नेक्स्ट बी को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और इसका टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया और हमें इसका ब्रेथ का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में करना क्या होगा, आपको लिखना होगा गिवन में। तो दिया हुआ है हमारे पास लेंथ, तो लिखेंगे लेंथ दिया हुआ है 6, तो 6 लिखेंगे। ब्रेथ देखिए तो ब्रेथ यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। उसके बाद हाइट को देखिए तो हाइट दिया हुआ है 2। ये है टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखेंगे TSA, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 72। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसका ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। अब ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और इसी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 72 है। तो इसके इक्वल में रखेंगे 72 को। अब क्या करेंगे, यहाँ से जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। यहाँ पे लेंथ देखें तो लेंथ दिया हुआ है 6, तो 6 रखेंगे मल्टीप्लाई। ब्रेथ तो फाइंड ही करना है तो ब्रेथ को B ही रहने देते हैं प्लस। फिर से यहाँ ब्रेथ दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं है तो B रहने देंगे। उसके बाद हाइट को बिठाइए, तो हाइट दिया हुआ है 2 प्लस, हाइट को फिर से बिठाना है तो 2 इंटू लेंथ देखिए 6 इज इक्वल टू 72। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में है मेरे पास 6 इंटू बी, तो 6 इंटू बी होता है 6b, तो लिखेंगे 6b प्लस 2 इंटू बी 2b प्लस 6 2 सा 12। तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन हो चुका है। अब क्या करेंगे, सेम टर्म को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे है 6b, ये है 2b, सेम वेरिएबल का है तो ऐड हो जाएगा 6b प्लस 2b 8b, तो यहाँ पे लिखेंगे उसको 8b। अब यहाँ पे है ये 2, और जब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों ऐड हुआ तो ये हो गया 8b। उसके बाद प्लस 12 इज इक्वल टू 72। अब देखिए ये जो 2 जो है ना ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 8b प्लस 12 इज इक्वल टू 72। अब ये मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 का टेबल से ये कर जाएगा 36 टाइम्स में। अब यहाँ पे 36 आ गया, 8b प्लस 12 इज इक्वल टू 36। अब क्या करिए, ये प्लस 12 जो सेम टर्म है 36 के जैसा ही है, सेम टर्म है, तो सेम साइड चला जाएगा। तो 36 में आपको माइनस करना है 12 को, क्योंकि ये प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12 हो गया। माइनस करिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 24। अब हमें निकालना है यहाँ पे b का वैल्यू।
तो जब b निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे 8b इज इक्वल टू 24 इक्वेशन है, तो यहाँ से b का वैल्यू निकालने के लिए जो 8 जो है मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये 8 का टेबल से कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो इस क्वेश्चन का जो ब्रेक का जो आंसर होगा वो होगा 3। अभी हमें निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया भी। तो चलिए लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट में LSA बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए 2, तो 2 कांस्टेंट है, लेंथ को देखिए तो 6 दिया हुआ है, ब्रेथ को देखिए जो अभी निकाले 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, इंटू हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 2, तो 2 रखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, 6 प्लस 3 9 मल्टीप्लाई में 2। अब सभी को मल्टीप्लाई करिए, 9 2 सा 18 इंटू 2, 18 2 सा 36। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का आंसर 36, और ये हो जाएगा ब्रेथ का आंसर 3। तो क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो सी नंबर को देखिए, जिसमें से लेंथ दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिखेंगे। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना जरूरी है गिवन। तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, तो सबसे पहले लेंथ लिखेंगे। लेंथ है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ब्रेथ भी दिया हुआ है, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद हाइट, हाइट क्वेश्चन मार्क, ये तो दिया ही नहीं, हमें पता करना है टोटल सरफेस एरिया, तो इसको भी लिखकर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। टोटल सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन मार्क, और लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 180, तो लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 180। अब सॉल्व करिए, हमारे पास है लेटरल सरफेस एरिया, तो यहीं से हमारा निकल जाएगा बी का वैल्यू। तो बी निकालने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखिए। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, सबसे पहले ये 2, लेंथ देखिए, लेंथ है 10, तो 10 रखेंगे। ब्रेथ को देखिए 8 दिया हुआ है, तो 8 रखेंगे, इंटू हाइट का पता ही नहीं है, तो हाइट को निकालना है, तो उसको h रहने देंगे। अब यहाँ पे इक्वल में है 180। अब सॉल्व करिए, ये मल्टीप्लाई में 2 है इस पूरे में, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 10 प्लस 8 इंटू एच इज इक्वल टू 180 में डिवाइड हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 10 प्लस 8 सेम टर्म है, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, और हाइट से मल्टीप्लाई होगा तो 18h हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 का टेबल से 90 टाइम्स में कट जाएगा। अब हमें चाहिए h का वैल्यू, तो 90 में आपको डिवाइड करना है 18 को, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला इधर आया, डिवाइड हो गया। 18 का टेबल में ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो h का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ से हम लोग निकाल लिए हाइट। अब हमें यहाँ पे निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है TSA 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हुआ मेरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब वैल्यू रखते जाइए, 2, लेंथ को देखिए, लेंथ है 10, 10 रखेंगे, मल्टीप्लाई, ब्रेथ को देखिए 8, उसके बाद 8 इंटू हाइट को देखिए, हाइट अभी हम लोग निकाले 5, तो यहाँ रखेंगे 5 प्लस हाइट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में, लेंथ को देखिए 10 है। अब इसका बेसिक सा कैलकुलेशन करिए। तो कैलकुलेशन में ये हो जाएगा कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ब्रैकेट में है 8 इंटू 10, 10 8 जा 80 प्लस 8 5 जा 40 प्लस 5 10 जा 50। अब ब्रैकेट में सभी नंबर को ऐड करिए, 40 प्लस 80 120, और 120 में 50 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170। अब 170 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 17 2 होता है 34। अब एक जीरो लास्ट में लगा हुआ है, तो एक जीरो लगा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का आंसर, और ये हो जाएगा मेरा हाइट का आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे हाइट का वैल्यू रखेंगे 5 और टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू रखेंगे 340। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये है यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट, ये है टीएसए और ये है लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए क्या करेंगे, हमें चाहिए लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए मेरे पास है, उसको लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन है क्या क्या है, तो लेंथ नहीं है, लेंथ को क्वेश्चन मार्क कर देंगे। उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है तो ब्रेथ का वैल्यू रखेंगे 8। उसके बाद हाइट दिया हुआ है तो हाइट का वैल्यू रखेंगे 6 और टीएसए टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है 544 और लेटरल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, तो लेटरल सरफेस एरिया को भी लिख देते हैं 288। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है। तो लेंथ के लिए हमारे पास है फॉर्मूला, किसी भी एक वैल्यू से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए सबसे इजी होगा लेटरल सरफेस एरिया से निकालना। तो LSA लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, और इसी का जो वैल्यू दिया हुआ है LSA का लेटरल सरफेस एरिया का, वो दिया हुआ है 288। हमें निकालना है लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे लेंथ को छोड़ देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू दिया नहीं है। ब्रेथ दिया हुआ है कितना 8, तो 8 रखेंगे इंटू हाइट भी दिया हुआ है 6, तो 6 रखेंगे, 288 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा 288 में 2 डिवाइड होगा। अब 2 का टेबल से इसको काटिए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो ये कट कर आया, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे भी 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू रखना होगा 8 इंटू 6, ये कट कर आया 144। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कैलकुलेशन में फिर से ये जो देखेंगे 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के साथ ये जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर ले आते हैं 6 को भी, यहाँ बचेगा 8 प्लस L इज इक्वल टू 144 में अब डिवाइड हो जाएगा 6, और ये 6 का टेबल से कट रहा है, 6 2 ज़ा 12, 2 4 24 और 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ से बचेगा 24। अब यहाँ पे देखिए 8 जो है और 24 सेम टर्म है तो सेम साइड जाएगा, तो L का जो वैल्यू होगा 24 में से माइनस हो जाएगा 8, तो माइनस करके आएगा 16, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर लेंथ का 16। अगर आप TSA से भी रखेंगे टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाकर, तो भी L का जो वैल्यू आएगा वो होगा 16 ही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, और क्वेश्चन नंबर हमारा सी का आंसर हो जाएगा 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है,